एक रात गए, लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर कट हो गई और उन लोगों के ऊपर भी काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया जो अपना हदफ पूरा ना कर सके। हदफ था कि ये गलत फहमी में रखा गया और क्या कहते हैं कि अंधेरे में रखा गया। किसको? उन लोगों को जो कि मैटर करते हैं। कहा गया जी ये बल्ला पेशावर हाई कोर्ट से किसी सूरत में वापस नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो मिल गया। तो असेसमेंट जो थी उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर जो हमारे इलेक्शन कमीशन के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये आप लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा लेकिन वो तो हो गया। बहरहाल जो उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने हमें यकीन दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा वो हो गया। बहरहाल बात यह है कि बल्ला तो वापस मिल गया। उस बल्ले की वापसी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी तौर पर भी अपना जो एक स्टांस है वो उसको तब्दील नहीं करेगा और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन आप समझ ले कि अकड़ गया है और उन्होंने वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया वेबसाइट के ऊपर और चीफ साहब चले गए हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा पटिशन दायर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि जब तक ये आप तक वीलाग पहुँचे एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में भी हो जाए, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ना वो पिंडी जो कैदी नंबर 804 वाली वो बड़ी सीरियस किस्म की और संगीन नोयत की होगी है, क्योंकि वो मसूफ़ एक तरफ तो तरले बिनते करते हैं और दूसरी तरफ अपनी बहन के ज़रिए और अपने वकला के ज़रिए धमकियाँ भी देते हैं। तो एक दोस्त ने जो कि मुलाकातों में शरीक था, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि भाई बल्ला बहाल हुआ है लेकिन बल्ले का मालिक तो अंदर है। तो बल्ला का, और उन्होंने कहा जी बल्ले का पहली हमारी कामयाबी ये हुई है कि बल्ले का जो मालिक है वो माइनस हो गया और मालिक जो है उन्होंने कहा कि वो था जनाब सारा इनका लीडर करता धरता। तो अभी जो सिलसिला चलेगा आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत से लोगों को, जिन लोगों ने 9 मई किया, वो आपको इंसाफ और कानून के कटहरे में और जेलों की सलाखों के पीछे सज़ा भुगतते हुए भी नज़र आएंगे। ये बड़ी उन्होंने कहा और इसके से और इसी वजह से आप देख रहे हैं ना कि हर रोज़ एक नई अब वीडियो 9 मई की सामने आ रही है, ताकि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो जवाज़ है, जो शवाहिद हैं, जो दस्तावेज़ हैं, वो जो है वो वाज़े तौर पर सामने आ जाए। ये तो एक मरला हो गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने टिकट दिए, पंजाब के ऊपर सबकी नज़रें थी। अभी भी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से टिकट अनाउंस नहीं किए, नवाज शरीफ ने आज या कल वो भी करने हैं। तो लेकिन जो पंजाब से किए हैं 80% टिकट तो उन्होंने उन लोगों को दिए हैं जो कि साबिक MNAs थे, यानी कि जीत कर आए थे। 2018 में जीते, कौमी असम्बली में पहुँचे, 80% टिकट उनको दिए हैं। लेकिन जिनको नहीं दिए तो वो तो अब उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने बबांगे दोहर ऐलान कर दिया कि वो आज़ाद लड़ेंगे। जिसकी मिसाल है नारोवाल से, शकरगढ़ से दानियाल अजीज़ और उनकी बेगम। तो उन दोनों को टिकट नहीं मिला। वो आपको वजह तनाज़ा मालूम है कि वहाँ पे एहसन इकबाल ने जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस और असर रसूख इस्तेमाल किया, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। फिर दानियाल अजीज़ ने जो एक बयान पिछले दिनों दे दिया तो वो भी उनके हक़ में नहीं गया, उनकी मुखालफत में चला गया और उस वजह से ये अब उनको टिकट जो है वो नहीं दिया गया। फैसलाबाद तानरेवाला से वहाँ पे जो रजब बलोच थे, मरहूम कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए थे, उनकी फिर मिसेज़ आई थी आयशा रजब, उनको भी टिकट नहीं दिया। उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर अभी एक अपना लंबा चौड़ा, जिसको हम एक्स कहते हैं, वो बयान दिया और कहा जी मेरी पार्टी ने कुर्बानियाँ, हर मीटिंग में गई, हर सेमिनार में गई, हर मुजाहरे में गई, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया, तो लिहाजा मैं भी आज़ाद लड़ूंगी। ये भी उसने भी अनाउंस कर दिया। सरगोदा से था वो जनाब हामद जो थे, वो हामद हमीद, ये MNA थे 2018 में, उनको भी टिकट नहीं दिया। तो वो भी अभी सोचो विचार में हैं कि क्या करें, और फिर कोई एडजस्टमेंट की भी बातें चल रही है, आपको पता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, वो भी मामला अभी तक नहीं लगा। तलाल चौधरी का जो हल्का है NA 96, ये है
जोराबाद वाला, वहाँ से मैच अभी तक पड़ा हुआ है, और वो है नवाब शेर वसीर का और उसका तलाल चौधरी का। अब जो मरीम नवाज़ है और नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ये चाह रहे हैं कि जनाब तलाल चौधरी को दे दिया जाए, तलाल चौधरी जीत जाएंगे। शहबाज शरीफ कमिटमेंट कर बैठे हैं नवाब शेर वसीर से, वही मामला जब अदम एतमाद हुआ था तो ये कोई 10-12 लोग थे, उसको एडजस्ट करना, वो अभी डामाडोल है, उसमें उन्होंने टिकट जो है वो नहीं दिया। अच्छा, अब पिंडी की अगर सूरत हाल देखें तो यहाँ पे भी नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा जो पुराने साथी थे उनको उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन किया। एक तो नासिर भट्ट बड़े उम्मीदवार थे 56 से, और लेकिन हनीफ अब्बासी आकड़ के उन्होंने कहा जी मैं फिर इलेक्शन नहीं लड़ता, उसने अनाउंस कर दिया था, उसने कहा मैं नहीं लड़ता जी, अगर आप लोगों ने इसको टिकट देना है या NA 56 का देंगे या फिर आप इसको मेरे नीचे भी देंगे MPA का, तो मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये मेरे खिलाफ है। वो जी बहरहाल सुनी गई उनकी हनीफ अब्बासी की, तो हनीफ अब्बासी के शहबाज शरीफ से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, ये मैं आपको हनीफ अब्बासी की, तो हनीफ अब्बासी के शहबाज शरीफ से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, ये मैं आपको बताऊँ, इंतहाई करीबी। मियाँ साहब भी उनकी कदर करते हैं। तो आखिरकार जी वो नासिर भट्ट को ना MPA का मिला ना MNA का मिला, वो बड़े इनकी मैं नवाज शरीफ का, ये हालांकि नवाज शरीफ चाहता था, मियाँ नवाज शरीफ चाहते थे कि इनको टिकट मिले, लेकिन वो पूरी पार्टी एक तरफ चली गई और मियाँ साहब फिर खामोश, उन्होंने कहा अच्छा जी आपको कोई एडवाइज़र बना देंगे या फिर आपको सेनेट में ले आऊँगा अगले महीने। उसने कहा जी सेनेट के इलेक्शन भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वहाँ पे एडजस्ट जो है वो आपके एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगी। बहरहाल जी नासिर भट्ट साहब बड़े फूफा करते हुए, नाराज़गी का इजहार करते हुए निकल गए और वो कल लंदन जा रहे, टिकट उन्होंने कटा लिया है, कर लिया है, कल वो लंदन उनकी वापसी है। इसी तरह पार्टी के चेयरमैन हैं कि इंतहाई करीबी साथी है मियाँ साहब के, राजा ज़फ़रुल्लाह का, वैसे तो किसी को चाय नहीं पूछते, इंतहाई कंजूस आदमी है, लेकिन पार्टी के साथ हैं, खड़े हुए हैं। उनके बेटे थे मोहम्मद अली, तो उनको भी टिकट नहीं दिया, वहाँ पे मियाँ साहब ने प्रेफर किया, और अच्छी वो चॉइस है कि वो उसामा को उन्होंने टिकट दे दिया, और वो जो उसामा सरवर, तो वो वहाँ पे कहा है जी। बाकी शायद खकान अब्बासी ना हियों में ना शियों में, तो वो तो आपको पता है वो अपनी वो एक जाली किस्म की इनकलाबी सियासत करना चाहते थे, तो वो मियाँ साहब ने उसको शटअप काल दी। उसने फिर आखिरी लम्हों पे जो इतलात है कि आखिरी लम्हों पे अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, अप्लाई किया, लेकिन मियाँ साहब ने बोला चलो निकल जाओ, दौड़ जाओ, ये उन्होंने उनको क्या कहते हैं फिर जवाब दे दिया। तो वो उनकी जो इनकलाबी सियासत है वो रह गई। इस्लामाबाद में वो बेचारा बड़ा उम्मीदवार था, मायूस है, शानी शाह जिसको हम ज़िशान नकवी कहते हैं, 46 में वो उम्मीदवार था, लेकिन अंजुम वकील को टिकट मिला। अब अंजुम वकील को टिकट कैसे मिला ये देखें, ये भी यहाँ पे भी पार्टी ने मनूवर किया। हालांकि अंजुम वकील की रिपोर्ट नवाज शरीफ और उसके लिए कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं थी, मरीम नवाज के पास भी, राना सनाउल्लाह के पास भी नहीं, लेकिन इस मामले को पता किसने स्टैंड लिया? हमजा शहबाज ने। अंजुम वकील के लिए हमजा शहबाज आकड़ गया, उसने कहा जी यहाँ पे तो इसको आप देंगे, तो वो फिर देना पड़ा उसको टिकट, लेकर वो शानी साहब क्या फैसला करता है वो तो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, वो जिस बंदे ने माल लगाया नई मजाज, उसको MNA का तो नहीं मिला, लेकिन MPA का टिकट ले गया। वो मरीम नवाज उसके लिए बहुत वो जलसा और ये वो फला, वो MNA का टिकट लेना चाहता था, लेकिन वो MPA का टिकट उसको दे दिया गया। वो कल का बंदा है, ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के वो मालिक हैं, तो आप ये देख लें। इस तरह भी बंदर बांट जो है वो हुई है। तो अभी इसी तरह मैंने कहा कि हाँ, सरगोदा से मोहसिन शाह नवाज रांझा को टिकट मिल गया है, ये अच्छी बात है कि उनका टिकट जो है वो कन्फर्म होगा। तो उसके बारे में भी डामाडोल जो थी, ये बेचारे खारियाँ के पास मंडी बाउद्दीन और खारियाँ का जो इलाका है वहाँ पे चौधरी जाफर इकबाल साबिक वज़ीर ममलकत है, उनको भी टिकट नहीं दिया, नज़रअंदाज कर, जीतने वाला बंदा था नहीं दिया। और वो जो कल से वो पार्टी छोड़कर, पीपल्स पार्टी छोड़कर इधर आया, वो नवाबजादा गजनफर गोल, उसको टिकट दे दिया 63 से। अब ये देखें ना, कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो मसाइल इनके जो है वो बढ़ेंगे और इनको मुश्किलात होंगी। अच्छा, फिर जो 46 है यहाँ पे इस्लामाबाद में, उसके 47 के ऊपर नहीं है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इस सीट एडजस्टमेंट होगी। और अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर हो सकता है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खुद एडजस्टमेंट करें नून लीग के साथ इसके ऊपर, क्योंकि वो दो हल्कों से वो लड़ रहा है। तो ये भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आमर क्यानी को लड़ाना चाह रहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले, क्योंकि वहाँ पे जो पिंडी का हल्का था वहाँ पे मलिक अबरार को टिकट दे दिया, वहाँ पे तो मिल नहीं सकता। मलिक अबरार उन्होंने कहा जी जीत जाएगा, तो ये नवाज शरीफ ने एक अभी जुआ खेला है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अगर आमर क्यानी इस्लामाबाद से लड़ेगा ना इस हल्के से, जीत नहीं सकता। यहाँ से उसकी पोजीशन मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जो है वो पोजीशन जो है वो मजबूत है।